अब हम अलंकार के भेद के अंतर्गत उभय अलंकार के बारे में बात करते हैं। जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका उदाहरण क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और समझने का प्रयास करते हैं उभय अलंकार को। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अब हम उभय अलंकार का संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करने से हो जाएगा उभय और अलंकार। उभय और अलंकार, उभय और अलंकार। उभय का अर्थ होता है कॉमन। किसका कॉमन? शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों हो, दोनों कॉमन हो, शब्द भी हो और उसका अर्थ भी हो। और अलंकार का तो शाब्दिक अर्थ हमें मालूम ही है कि सौंदर्य होता है। अब हम उभय अलंकार का परिभाषा बनाते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा कि जब शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के कारण, जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण, जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो या फिर काव्य अलंकृत हो, काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो। किसके कारण? शब्द और अर्थ दोनों के कारण। जब सिर्फ शब्द के कारण होगा तो शब्द अलंकार हो जाएगा, या फिर जब सिर्फ अर्थ के कारण होगा तो अर्थ अलंकार हो जाएगा। लेकिन जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि हो तो वहाँ पे उभय अलंकार होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने उभय अलंकार का सबसे पहले संधि विच्छेद किया तो हो गया उभय और अलंकार। उभय मतलब कि कॉमन हो। किसका कॉमन हो? शब्द और अर्थ दोनों कॉमन हो इसमें। और अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सौंदर्य। तो इसी की सहायता से हमने परिभाषा भी बना लिया कि जब शब्द और अर्थ इन दोनों के कारण काव्य की सौंदर्य में वृद्धि हो वहाँ उभय अलंकार होता है। अब यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ इसका। तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें शब्द और अर्थ किस तरीके से मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कजरारी है, एक बार लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक बार फिर से कजरारी को रिपीट कर दिया गया है, यानी कि कजरारी दो बार लिखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि शब्द मिल गया, दो बार लिखा हुआ है इसलिए। अब इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या कह रहा है? कजरारी अखियन में कजरारी न लगाएं, यानी कि जिसके आँख कजरारी है वे कजरारी का प्रयोग न करें। तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। एक कजरारी जो शब्द है और ये दूसरा कजरारी जो भी शब्द है, दोनों शब्दों का दो बार प्रयोग किया गया है और आँखों में इसको नहीं लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर उसका शब्द विशेषता बता रहे हैं और इसका अर्थ भी विशेषता बता रहे हैं। मतलब कि क्या हो रहा है? शब्द भी हो रहा है और अर्थ भी हो रहा है, दोनों पाए जा रहे हैं। शब्द भी मिल रहा है, अर्थ भी मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे शब्द अलंकार भी है, अर्थ अलंकार भी है, जिस वजह से यह उभय अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि उभय अलंकार का प्रकार क्या होता है। अब हम बात करते हैं उभय अलंकार के प्रकार के बारे में। तो जो उभय अलंकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा संसृष्टि अलंकार। संसृष्टि अलंकार ये हो गया हमारा पहला प्रकार के अंतर्गत। और दूसरा प्रकार होता है हमारा संकर अलंकार। दूसरा प्रकार हो गया हमारा संकर अलंकार। तो इस तरीके से हमारा जो उभय अलंकार है ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए उभय अलंकार का जब हम संधि विच्छेद किए तो हो गया उभय और अलंकार। तो उभय मतलब किसका उभय? यानी कि कॉमन, शब्द और अर्थ दोनों ही हो यहाँ पे, और ये सौंदर्य में वृद्धि करे। किसकी? काव्य की। तो यहाँ से हमने इसका परिभाषा निर्माण कर लिया कि जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है तो वहाँ उभय अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ पे हमने एक वाक्य लिख दिया कि कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। तो इसमें हमको शब्द और अर्थ दोनों की ही वजह से इस काव्य में सौंदर्य में वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब हम बात किए कि उभय अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो उभय अलंकार दो प्रकार के होते हैं, संसृष्टि उभय अलंकार और संकर उभय अलंकार। यदि आप संसृष्टि और संकर के बारे में डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मैं दे दूँगा।